नमस्कार, वेलकम टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग बात कर रहे थे रुक्मिणी प्रकाशन के टेस्ट सीरीज़ की, और उसमें हम लोग हिंदी और जीएस के प्रैक्टिस टेस्ट लगा रहे थे। ठीक है, तो कि 50 क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी से आगे का जो पार्ट है उसको हम देखेंगे, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नंबर 9। ठीक है, इसके पहले 8 प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज हो चुका है, और इसमें हिंदी के 25 क्वेश्चन और जीएस के 25 क्वेश्चन हैं। तो दोनों को डिस्कशन करेंगे, पहले हिंदी देखेंगे, इसके बाद में जीएस का देखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा, इसके बाद उससे संबंधित जितने भी पॉइंट है उसको भी देखा जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्जाम में मिल पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। अब वाक्य दिया गया है, रमेश अपने चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। इसमें जो अपने चालाकी से रेखांकित शब्द ये है, वाक्य है, उपवाक्य है। इसको बताना कि इसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, ये गलत तरीके से लिखा है। ठीक है, तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो इसमें आंसर हो जाएगा अपनी चालाकी से, डी पार्ट। ठीक है, अपने चालाकी नहीं होता, अपनी चालाकी होता है। तो इसका सही वाक्य हो जाएगा, रमेश अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने दिया। तो आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों का विलोम शब्द बताना है। स्नेह सिक्त का विलोम बताना है, क्या होगा। स्नेह सिक्त का विलोम, अगर हम अर्थ की बात करें स्नेह सिक्त का, तो अर्थ होता है प्रेम से सिंचित। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, प्रेम से सिंचित होता है, प्रेम से सिंचा हुआ इसका अर्थ होता है। और इसके अगर विलोम की बात करेंगे तो विलोम शब्द हो जाएगा स्नेह रिक्त। आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा, स्नेह रिक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में पर्यायवाची शब्द बताना है। अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो अंधेरा का पर्यायवाची शब्द होता है तिमिर। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, तिमिर। और अंधेरा के जो अन्य पर्यायवाची की बात करें तो तम, तिमिर, अंधियारा, तिमिस्त्रा और अंधकार, ये सारे अंधेरा के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में विलोम शब्द बताना है। आवरण का विलोम क्या होगा। तो आवरण का अर्थ होता है पर्दा या फिर ढक्कन। ठीक है, तो इसका विलोम हो जाएगा अनावरण, जो कि डी पार्ट में दिया गया है, अनावरण। अनावरण मीन्स खुला हुआ, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। यानी कि जो रेखांकित वाक्य वो गलत लिखा हो उसको सही उसके जगह पर क्या लिखा जाएगा ये बताना है। वाक्य है, नेताजी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन का व्यवस्था करवाई। ठीक है, इसमें भोजन का व्यवस्था जो है ये रेखांकित शब्द है, और इसमें बताना है कि ये गलत तरीके से लिखा है, इसमें सही क्या होगा। तो इस शब्द, इस वाक्य में जो है लिंग संबंधी गलती दी गई है। भोजन का व्यवस्था को बदल कर जो है इसमें भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसका आंसर सही हो जाता। तो इस तरीके से इसमें किस में लिखा, बी पार्ट में दिया गया भोजन की व्यवस्था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भोजन की व्यवस्था, बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता रहा है अनेकता में एकता। इसमें बताना कि कहाँ पर त्रुटि दी हुई है। तो त्रुटि की बात करें तो इसमें जो सबसे बड़ी विशेषता रहा है ये लिखा हुआ है ना, तो यहीं पर त्रुटि है। ठीक है, क्योंकि इसके स्थान पर सबसे बड़ी विशेषता रही है होनी चाहिए, तो रहा है जो है वो गलत है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, रहा है की जगह पर रही है होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी बताना है। कौन सा शब्द सही रूप से लिखा हुआ है, विक्रेता। इसमें विक्रेता कौन सही रूप से लिखा हुआ, तो बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, विक्रेता इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है, कंप्यूटर के आने से सबसे बड़े परिवर्तन मीडिया जगत में आए, इसमें बताना कहाँ पर गलती की गई है। तो अगर हम आंसर की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा परिवर्तन जो है, सबसे बड़े परिवर्तन नहीं होता है, सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, तो यहाँ पे गलती की गई है, सबसे बड़ा परिवर्तन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य का वो भाग याद करना जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। तो इसमें भी पढ़ते हैं, कामकाजी नारी की जीवन चक्की दो पार्टों की तरह होता है। इसमें बताना है कहाँ पर गलती की गई है। तो जो कामकाजी नार लिखा हुआ है यहाँ पे कामकाजी नारी होगा। ठीक है, यहीं पर गलतियाँ की गई है, तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। अगले क्वेश्चन में, जीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहेंगे एक शब्द में, तो उसको कहते हैं जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा मतलब जीने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, तो उसको एक शब्द में जिजीविषा कहेंगे। ठीक है, किसी भी बात को जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा होता है। जीतने की इच्छा जो रखता है उसे जिज्ञासा कहते हैं, और भोजन की इच्छा रखने वाला उसको बुभुक्षा कहा जाता है। तो आंसर इसका ये पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 और 12 में जो है रिक्त स्थान भरना है उपयुक्त शब्द का प्रयोग करके। में भीड़ रहती है, किस में भीड़ रहती है ये बताना है।
तो आकाश, महानगरों, मेज या पानी। तो महानगरों में भीड़ रहती है, आंसर इसका सही सुटेबल बी पार्ट सही हो जाएगा। शरीर में होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, कमजोरी होनी चाहिए या फिर कमी होनी चाहिए। इसको पॉजिटिव वे में लेंगे तो शरीर में क्या होनी चाहिए? शक्ति होनी चाहिए, आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, शक्ति। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में कड़वा घूंट पी जाना, इसका मुहावरे का अर्थ बताना क्या होगा? तो कड़वा घूंट पीना मुहावरे का अर्थ होता है चुपचाप अपमान सहना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा, इसका अर्थ निकलता है चुपचाप अपमान सहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करना जिस टस से मस ना होना मुहावरे का अर्थ जो बताता है। तो टस से मस ना होना, इसका अर्थ हो जाता है कुछ असर ना पड़ना। ठीक है, यानी कि घूरना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा, कुछ असर ना पड़ना। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। इसमें से बताना है कि कौन सा जो है इस स्थान पर होगा। जैसे हमेशा सत्य की ही क्या होती है? तेजी होती है, मौत होती है, जीत होती है, धर्म होती है। तो हमेशा सत्य की क्या होती है? जीत होती है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। समाज में महान व आदर्श नागरिक बनना श्रेष्ठ, ऐसा श्रेष्ठ कार्य हो जो धन से पर बढ़कर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो धन पर बढ़कर दिया गया है, यहाँ पर त्रुटि, इसमें त्रुटि, इसको इसकी जगह पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर होता जो धन से बढ़कर ही लिखा जाता है, जो धन पर बढ़कर नहीं लिखा जाता है। तो आंसर इसका जो है वो डी पार्ट से हो जाएगा, जो धन से बढ़कर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है जो बिना तिथि बताए आए, उसे क्या कहेंगे? तो उसको कहते हैं अतिथि। अतिथि जो होता है वो बिना तिथि बता कर आता है। तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, अतिथि। ठीक है, दैनिक का अर्थ होता है प्रतिदिन यानी कि रोज, आगत का अर्थ होता है भविष्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का जो है विलोम बताना, पर्यायवाची शब्द बताना है, क्या होगा? विश्व का पर्यायवाची क्या होगा? तो विश्व का पर्यायवाची इसमें संसार दिया गया है, आंसर इसका संसार हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी बताना, इसमें कौन सा सही शुद्ध रूप से लिखा हुआ है? अविलंब। अविलंब कौन सा सही से लिखा हुआ है ये बताना है। तो आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर ए पार्ट से हो जाएगा, ये अविलंब इस तरीके से लिखा जाता है। 20-21 में जो है तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द का चयन करना है। स्वप्न, दाह, रोशनी, अंधेरा, इनमें से बताना है कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द की बात करें तो स्वप्न इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसका तद्भव होता है सपना। 21 में जो है मक्ष, सतसई, स्तन और फागुन दिया गया, इसमें से बताना है कौन सा जो है तत्सम शब्द है। तो अगर तत्सम शब्द की बात करें तो इसमें स्तन जो है ये तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी सब तद्भव शब्द हैं। स्तन का जो है तद्भव शब्द होता है थन। ठीक है, तो आंसर इसमें ए हो जाएगा 20 में, 21 में सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास बताना। अगले क्वेश्चन में कौन सा समास होगा? राम कहानी में कौन सा समास है? तो राम कहानी, अगर हम इसको विग्रह करेंगे तो राम की कहानी आएगा और इसको मिलाकर राम कहानी बनता है, जो कि यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 23 से लेकर 25 तक एक गद्यांश दिया गया और उससे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हल चलाने वाले किसान, इसका बताना है आंसर क्या होगा इस गद्यांश के अनुसार। तो हल चलाने वाले किसान का आंसर हो जाएगा अपने शरीर पर हवन किया करते हैं। ठीक है, यह जो है आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा इस गद्यांश के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्ते, फूल, फल बिखर रहा है, इसका आंसर क्या होगा आगे इस गद्यांश के अनुसार? तो इसका हो जाएगा आंसर किसान का सारा जीवन। ठीक है, किसान का सारा जीवन प्रत्येक पत्ते, फूल और फल में जो है बिखर रहा है। भारतीय किसान की कोई सरोकार नहीं होता, इसमें क्या होगा आंसर? तो इसके आंसर की बात करें तो मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर से जो है कोई सरोकार नहीं होता भारतीय किसान को। ठीक है, इस गद्यांश के अनुसार इसका आंसर सी पार्ट से हो जाएगा। अब देखते हैं सामान्य जानकारी के क्वेश्चन। शिवाजी के द्वारा अपनाया गया छापामार युद्ध का जन्मदाता किसे माना जाता है ये बताना है। ठीक है, शिवाजी ने जो छापामार युद्ध किया था उसको गोरिल्ला युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध नीति का प्रवर्तक की बात करें तो मलिक अंबर को जाता है, जो कि अहमदनगर के थे। मलिक अंबर, आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा। छापामार युद्ध का प्रवर्तक मलिक अंबर थे। महाराणा प्रताप जो छापामार युद्ध का भारत में प्रथम प्रयोग करता थे। मुगलों के विरुद्ध जो है शिवाजी ने छापामार युद्ध अथवा गोरिल्ला युद्ध इसको कहते हैं, इस नीति का सफलतापूर्वक प्रयोग में लाया था। मुगलों के खिलाफ शिवाजी ने अपने राज्य में भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए छापामार युद्ध नीति को अपनाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का है। किस एक्ट के तहत ये घोषणा किया था? तो वो था अगस्त की घोषणा 1917 में जो किया गया था, उसके तहत जो है घोषणा किया गया था कि उसकी मंशा क्या है? भारत में क्रमशः उत्तरदायी सरकार बनाने का।
ठीक है। मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड थे भारत के सचिव, 20 अगस्त 1917 को जो है यह घोषणा किया गया था उनके द्वारा कि महामहिम सम्राट की सरकार की नीति यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क उत्तरोत्तर बढ़े व स्वशासी प्रशासनिक संस्थाओं का धीरे धीरे विकास हो। और इस घोषणा के बाद ही एनी बेसेंट ने अपना होम रूल लीग आंदोलन जो है वापस ले लिया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है इसके आधार पर भारत में सर्वोच्च न्यायालय के नाम से एक न्यायालय की स्थापना किया गया था। ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है 1945 का आधार मूलतः जो है द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस व मुस्लिम लोगों का समर्थन प्राप्त करना था। तो इस तरीके से जो है इसके कुछ पॉइंट हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन किसके विरोध में किया था? तो ये जो गांधी जी के द्वारा किया गया था सत्याग्रह का आरंभ जो है आयोजन ये किया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ठीक है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट से हो जाएगा, रॉलेट एक्ट। ठीक है। और सत्याग्रह सभा के अध्यक्ष स्वयं गांधी जी व बीजी हनीमैन थे और इसके उपाध्यक्ष थे हनीमैन जी। ठीक है। शंकरलाल बैंकर, उमर सोमानी इसके सर्वोच्च बनाए गए सचिव बनाए गए थे। 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल दिवस के रूप में मनाया गया। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने जो 1920 में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार से पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं ये बताना है। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 2 प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं MS वर्ड सॉफ्टवेयर में। आंसर इसका बी पार्ट सी हो जाएगा। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन उस डायरेक्शन को कहा जाता है जिसमें की जो है एक डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले या प्रिंट किया जाता है और 2 जो है बेसिक टाइप की पेज ओरिएंटेशन होते हैं। एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। ठीक है। आपने इसका नाम सुना होगा। तो 2 प्रकार के होते हैं। MS वर्ड को पहली बार कब लॉन्च किया गया था? तो 1983 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल कौन नहीं थे ये बताना है। सरदार पटेल, भीमराव अम्बेडकर, अरुणा आसफ अली या फिर राम मनोहर लोहिया। तो आंसर की बात करें तो बी पार्ट से हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस जो है भारत छोड़ो आंदोलन में जो है शामिल नहीं हुए थे। ठीक है। उन्होंने आंदोलन का विरोध करते हुए कहा था कि कानून और व्यवस्था को कमजोर करना पागलपन है जबकि दुश्मन हमारी सीमा पर है। मुस्लिम लीग, उदारवादी तथा साम्यवादियों ने भी इस आंदोलन में शिरकत नहीं की थी। आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा बॉम्बे से 8 अगस्त 1942 को किया गया। अरुणा आसफ अली ने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। दिया गया R1 व R2 के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा यह बताना। अगर श्रेणी क्रम में R1 और R2 को जोड़ा जाता है तो R1 + R2 इसका आंसर हो जाएगा ओम। ठीक है। क्या हो जाएगा? बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। श्रेणी क्रम में इसे सीधे ही जोड़ देते हैं, लेकिन अगर व्युत्क्रम या समानांतर क्रम में अगर जोड़ा जाता है तो प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? 1/R1 + 1/R2 करके निकाला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हजामती दर्पण यानी सेविंग मिरर जो होता है वो किस टाइप का मिरर होता है ये बताना है। तो वो अवतल दर्पण होता है यानी कॉनकेव मिरर होता है, जिससे दाढ़ी बनाने का जो शीशा होता है, कांच होता है, कौन सा मिरर होता है? तो वो कॉनकेव मिरर होता है, अवतल दर्पण। ठीक है। और अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि चेहरे का प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनाने के लिए किया जाता है और इसका हजामत बनाने में सुविधा होती है। ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग जो है मुख्य रूप से टार्च, सर्च लाइट, गाड़ियों के हेडलाइट में, दांत और नाक के डॉक्टर द्वारा उपचार एवं सोलर कुकर में किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। किसके उत्सर्जन में किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है यह बताना है। तो किसका उत्सर्जन होता है तो परमाणु संख्या बढ़ता है? तो वो होता है बीटा कण। ठीक है। बीटा कण का जब उत्सर्जित होता है तो परमाणु संख्या उसकी बढ़ती है। जिन नाभिकों में प्रोटॉन की संख्या 92 या उससे अधिक होती है वह अस्थायी होते हैं और स्थायित्व प्राप्त करने के लिए वह नाभिक से स्वतः ही अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करने लगती हैं। ऐसे नाभिक जिन तत्वों के परमाणुओं में होते हैं उन्हें रेडियो एक्टिव तत्व कहा जाता है। इन किरणों की उत्सर्जन की घटना को रेडियो सक्रियता कहा जाता है। गामा किरणें अल्फा और बीटा किरणों के बाद ही उत्सर्जित होती हैं। सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व जो है अल्फा, बीटा, गामा किरणों के उत्सर्जन के बाद अंततः सीसा में बदल जाता है यानी कि PB। ठीक है। सबसे अधिक वेदन क्षमता जो होती है वो किसकी होती है? गामा किरण की ही होती है। अगला क्वेश्चन है। मनुष्य में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन जो है किस अंग में होता है? तो मनुष्य में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन की बात करें तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं? तो सेरिब्रम जो होता है वो मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। सेरिब्रम मस्तिष्क में जो है पाया जाता है। सेरिब्रम मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक है।
कवक की कोशिका भित्त जो है किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्त जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी में किया जाता है और कवक में संचित भोजन जो है ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में रीड राइट मेमोरी, ठीक है, रीड राइट मेमोरी जो होती है के लिए सही है, क्या सही है इसमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ये इस मेमोरी में प्रयोगकर्ता अपने प्रोग्राम में कुछ देर के लिए स्टोर कर सकते हैं, इसमें रैम, इसे रैम कहा जाता है और यह कंप्यूटर की बेसिक मेमोरी भी होती है। इस प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों सही है। ठीक है, रीड राइट मेमोरी के लिए। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को जो है रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फीमा का पूर्ण रूप बताना है। फीमा का पूर्ण रूप का बात करें तो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। 1999 एक्ट बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे पहले गवर्नर जनरल। आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। अगर भारतीय की बात करें तो सीडी देशमुख हो जाएंगे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सीडी देशमुख थे। इनका कार्यकाल जो था वो 1947 से 49 तक था और इनका कार्यकाल जो था वो था 1935 से लेकर 37 तक। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण क्या है? तो वो अपना भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, चीन की जो है साम्यवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। यूएसए और जापान जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जब किसी कामगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो तो वो उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो वो छिपी हुई बेरोजगारी का उदाहरण होता है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी पार्ट से हो जाएगा। और छिपी हुई बेरोजगारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में मिलता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है? तो राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या जो है टोटल 4 है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो अशोक चक्र है। अशोक चक्र जो है सारनाथ में स्तंभ से लिया गया है। अशोक के द्वारा जो है सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था और इसमें 4 सिंह हैं लेकिन 3 सिंह ही दिखाई देता है। सिंह जो है शांति और शक्ति के प्रतीक के रूप में उत्कीर्ण कराया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो ये था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट से हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को और कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर जो संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक है, 1946 को प्रथम बैठक हुआ था। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था और 24 जनवरी 1950 से 12 मई 1952 तक संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के समक्ष सारी चीज़ें वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश रखवाया जाता है। ठीक है, इसके आंसर की बात करेंगे। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था और 15वें वित्त आयोग का गठन जो एन के सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रपति द्वारा किया गया। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 280 में जो है राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन करते हैं। इसके कुल 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋतुएं क्यों होती हैं? ऋतुएं क्यों होती हैं ये बताना है। तो ऋतु जो होती है वो क्यों होती है? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो होता है इसका ऋतु होता है। ठीक है, पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण जो है ऋतु होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ठीक है, तो इस कारण जो है बी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात व महाराष्ट्र। गुजरात व महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। ठीक है, डी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। दादर और नगर हवेली के साथ दमन और दीव को जोड़कर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 को जो है दादर नगर हवेली और दमन व दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, इस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी क्या है? सिलवासा है। वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है ये बताना। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। ठीक है, दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी का नाम क्या है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर।
तो गोदावरी नदी हो गया, और गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। और ये कहाँ से निकलती है? तो नासिक के पास त्र्यंबक गांव से एक पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी जो होती है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। कृष्णा नदी की लंबाई कितनी है? 1401 किलोमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुछ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं और उनसे संबंधित नदियों के बारे में बताना है। तो इडुक्की परियोजना जो है ये किस नदी पर बना हुआ है ये बताना है। तो ये जो है पेरियार नदी पर है, ठीक है। इडुक्की परियोजना किस पर स्थित है? पेरियार नदी पर। माता टीला परियोजना जो है ये बेतवा नदी पर है झांसी में। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कृष्णा नदी पर है। और पोचमपाद बांध जो है गोदावरी नदी पर है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस तरीके से सी पार्ट इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी जो प्रोजेक्ट था वो DVC था, ठीक है। DVC की स्थापना 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अफ्रीका में आयोजित नौसेना अभ्यास कैटलेक्स एक्सप्रेस 2021 में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा INS तलवार। INS तलवार जो जहाज है वो कैटलेक्स एक्सप्रेस 2021 अभ्यास में जो है हिस्सा लिया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है वो है मॉडेम। मॉडेम को जो फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है। तो ये था ऊपर क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जिसका डिस्कशन किया गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।